एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। वह वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह रोज की तरह भीख मांग रहा था, उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे और प्रभावशाली व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति जरूर बहुत अमीर होगा और शायद उसे अच्छा दान दे देगा। वह तेजी से उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने शर्माते हुए जवाब दिया, साहब, मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति गंभीर होकर बोला, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। जब तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को होगा तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल में घर कर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, लेकिन मैं दूं क्या? मैं तो खुद एक भिखारी हूं। 2 दिन तक वह इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठे हुए उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं भीख देने वालों को बदले में ये फूल दे दूं। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह फूल तोड़ लाया और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई व्यक्ति उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर बदले में उसे फूल देता। लोग भिखारी की यह बात देखकर खुश हो जाते और उन फूलों को अपने पास रख लेते। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख देने लगे हैं। अब वह हर दिन स्टेशन से फूल तोड़ लाता और लोगों में बांटता। जब तक उसके पास फूल होते तब तक लोग उसे दिल खोलकर पैसे देते। लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते, भीख भी मिलनी बंद हो जाती। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कुछ पैसे दिए। भिखारी ने उन्हें फूल थमाए। व्यक्ति खुश होकर बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। फिर वह स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी बात ने एक बार फिर भिखारी को झकझोर दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और उत्साह से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने सोचा कि शायद भिखारी पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को देखा और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। आप याद कीजिए, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार फूल दिए थे। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, अरे हां, अब याद आया, लेकिन अब तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो? भिखारी से व्यापारी बने उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। आपकी एक बात ने मेरी सोच बदल दी थी, लेन देन का नियम। मैंने समझा कि लोग मुझे भीख नहीं देते थे, वे मेरे फूलों का मूल्य चुकाते थे। मैंने खुद को पहले भिखारी समझा, लेकिन असल में मैं एक व्यापारी था। मैंने उन पैसों से और फूल खरीदे और फिर धीरे धीरे एक बड़ा व्यापार शुरू किया। आज शहर के लोग मेरे फूलों को बहुत पसंद करते हैं। दोनों व्यापारी अब मुस्कुरा रहे थे और स्टेशन पर उतरकर अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, दुनिया भी हमें छोटा ही समझेगी। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। खुद को छोटा मत समझिए, बड़ा सोचिए, कुछ दीजिए, दुनिया आपको बदले में कहीं अधिक लौट आएगी। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए
इस वीडियो को लाइक करें और माइंड फ्यूल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।